सभी को हर हर महादेव। आप सभी का इस मुहूर्त चिंतामणि की कक्षा में स्वागत है। हम लोग आज अग्न्याधान प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम अग्न्याधान क्या होता है? जो वैदिक यज्ञ होते हैं उनके संपादन के लिए विधि पूर्वक अरणि मंथन के द्वारा जो गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों की स्थापना अथवा प्रतिष्ठा करना ही अग्न्याधान कहलाता है। अब यहाँ पर जो इस प्रकरण में जो मुहूर्त बताया गया है, वो कैसे समय के लिए है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अग्नि स्थापना कब करनी चाहिए? सबसे पहले ये बात हम लोग करते हैं। कुछ आचार्यों का मत होता है कि विवाह के समय में ही अग्न्याधान कर लेना चाहिए। जैसे पारस्कर गृह सूत्र में एक प्रमाण मिलता है, आवस्थ्याधानम दार काले दायद्य काले एकेषाम, अर्थात कुछ जो आचार्य होते हैं वह विवाह के समय में ही अग्न्याधान करने के लिए कहते हैं, तथा कुछ जो है दायद्य काले, अर्थात जब आप अपने पिता अथवा भाइयों से बंटवारा करते हैं उस समय में अग्न्याधान करना चाहिए। ये बात देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अन्य कुछ जो प्रसंग आते हैं उसमें कुछ आचार्यों का ये मत रहता है कि ब्राह्मण जो होते हैं उनको बसंत ऋतु में, क्षत्रियों को ग्रीष्म ऋतु में, वैश्यों को शरद ऋतु में और रथकार जो एक जाति विशेष होती है उनको वर्षा ऋतु में अग्न्याधान करना चाहिए, ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है। कहा भी गया है, बसंते ब्राह्मणो अग्निनादधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यो वर्षासु रथकार आदधीत, ऐसे करके वहां पर प्रसंग मिलता है। अब यह जो मुहूर्त है ये हम लोग कब देखेंगे? अगर आप विवाह के समय में अग्न्याधान करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहा गया है कि विवाह के समय में अगर करना चाहते हैं, तो विवाह के मुहूर्त से ही काम चल जाता है। आप इसके लिए मुहूर्त चिंतामणि की जो पीयूष धारा टीका है, उसमें भी देखेंगे, तो उसमें भी इस प्रसंग को लिया गया है। दूसरा रहता है, जब विभाजन काल होता है, जब आप अपने पिता या भाइयों से अलग होते हैं, तो उस समय में, विभाजन के समय में अगर अग्न्याधान करना है, तो उस समय में व्यतिपात, भद्रा आदि जो सामान्य रूप से जो एक समय की शुद्धि की जाती है, उसके अनुसार ही आप कर सकते हैं। जहाँ पर विशेष-विशेष ऋतुओं का वर्णन आया हुआ है कि इस ऋतु में इस व्यक्ति को करना चाहिए, इस ऋतु में इसको, तो वहाँ पर भी उत्तरायण, दक्षिणायन इत्यादि का भेद विचार नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से जो वाजपेय आदि यज्ञ हैं, उसके समय में भी, क्योंकि वाजपेय जो यज्ञ होता है उनका शरद आदि जो ऋतुएं होती है उनमें विधान होता है, तो उसमें भी उत्तरायण दक्षिणायन का विचार नहीं किया जाता है। अब कहाँ विचार किया जाता है? तो इन सब के अलावा जब आप सामान्य रूप से इन सब से अतिरिक्त आप अग्न्याधान करना चाहते हैं, तो उस समय के लिए यहाँ पर मुहूर्त बताया गया है। देखते हैं, आइए। स्यादग्निहोत्र विधिरुत्तरगे दिनेशे मिश्रध्रुवान्त शशिशक्र सुरेज्य धिषणे रिक्तासु नो शशिकुजेज्य भृगौ न नीचे नास्तंगते न विजिते न च शत्रुगेः। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। स्याद अग्निहोत्र विधि उत्तरगे दिनेशे, उत्तरगे दिनेशे, दिनेशः अर्थात सूर्यः, दिनस्य ईशः दिनेशः, दिनेश अर्थात सूर्य, सूर्य जो है जब उत्तरगे अर्थात उत्तरायण में गए हुए हों। अब उत्तरायण कब होता है? मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश कर लेते हैं तो उस समय से आपका उत्तरायण प्राप्त हो जाता है। दिनेशे उत्तरगे, सूर्य के उत्तरगे अर्थात उत्तरायण में जाने पर अग्निहोत्र विधि, अग्निहोत्र विधि को करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों को सामान्य रूप से ये तो पता चल गया कि उत्तरायण में करना चाहिए। अब उत्तरायण में कैसा-कैसा समय होना चाहिए और कैसा-कैसा समय नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आगे चिंतन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि कौन-कौन से जो नक्षत्र है वह अग्न्याधान में ग्रहण करने योग्य है। सर्वप्रथम मिश्र, मिश्र संज्ञक नक्षत्र, हम लोग नक्षत्र प्रकरण में पढ़े थे, विशाखाग्नेय भेषौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम। तो जो विशाखा नक्षत्र है और कृत्तिका नक्षत्र, ये दो नक्षत्र मिश्र संज्ञक कहे जाते हैं। तो विशाखा नक्षत्र भी अग्न्याधान में ग्रहण करने योग्य है और कृत्तिका नक्षत्र भी योग्य है। उसके बाद ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम, उत्तरात्रय अर्थात तीनों उत्तरा और रोहिणी,
ये जो नक्षत्र है यह ध्रुव संज्ञक कहलाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी, तो इन नक्षत्रों को भी अग्न्याधान में लिया जाता है। उसके बाद अंत्य अर्थात अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र। तत्पश्चात शशि, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है, अतः शशि अर्थात मृगशिरा लेंगे। उसके बाद शक्र, शक्र अर्थात ज्येष्ठा, क्योंकि शक्र अर्थात इंद्र और इंद्र जो है वह ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है। फिर सूर्य, सूर्य अर्थात बृहस्पति, बृहस्पति जो है वह पुष्य नक्षत्र के स्वामी है, तो सूर्य से हम लोग पुष्य नक्षत्र लेंगे। यहाँ पर शब्द दिया एक धिष्ण्य, धिष्ण्य अर्थात नक्षत्र। तो इन नक्षत्रों में आपको अग्न्याधान करना है। और कब करना है, तो कहा कि दिनेशे उत्तरगे, जब सूर्य उत्तरायण में जाए तो उस समय में। तो एक बार मैं इसको नक्षत्रों को और एक बार बता देता हूँ। मिश्र संज्ञक अर्थात विशाखा और कृत्तिका, ध्रुव संज्ञक अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी, अंत्य रेवती, शशि मृगशिरा, शक्र ज्येष्ठा, सूर्य पुष्य, इन नक्षत्रों में आपको अग्न्याधान करना चाहिए। अब उसके बाद नीचे वाले लाइन में बताया गया कि कब नहीं करना चाहिए, तो कहा कि रिक्तासु नो, नो रिक्तासु, रिक्ता तिथियों में नहीं करना चाहिए। तो रिक्ता तिथियां कौन सी होती है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये जो 3 तिथियां होती है यह रिक्ता संज्ञक तिथियां कहलाती है, तो रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शशि अर्थात चंद्रमा, कुज मंगल, इज्य बृहस्पति और भृगु अर्थात शुक्र, ये जो 4 ग्रह है वह न नीचे अपनी नीच राशि में न हो। जब भी आप अग्न्याधान करना चाहते हैं उस समय में गोचर में ये जो है अपनी नीच राशि में न गए हुए हों। तो जो चंद्रमा की नीच राशि होती है वह वृश्चिक राशि होती है, मंगल की नीच राशि होती है कर्क राशि, बृहस्पति की जो नीच राशि होती है वह होती है मकर राशि, और शुक्र की जो नीच राशि होती है वह होती है कन्या राशि। तो ये चारों ग्रह अपने नीच राशि में नहीं होनी चाहिए गोचर के हिसाब से। न अस्तंगते, अस्त भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 4 ग्रह है यह जब सूर्य के साथ बैठेंगे तो उसको क्या माना जाएगा, अस्त अवस्था माना जाएगा। उसमें भी एक विशेष नियम है। आप लोग अगर पूर्व में कहीं पर ये श्लोक सुने होंगे, दस्रेन्दवः शैलभुवश्च शक्राः रुद्रः खचंद्रा स्थितयः क्रमेण, ऐसे करके यहाँ पर एक श्लोक मिलता है। और उसी के नीचे की पंक्ति है, चंद्रादितः काललवा निरुक्ता ज्ञ शुक्रयोर वक्र गयोर दुहीनाः। तो इस श्लोक के अनुसार चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश के अंदर रहता है तो ही वह क्या माना जाता है, अस्त माना जाता है। मंगल जब सूर्य से 17 अंश के अंदर रहता है तो उसको अस्त माना जाता है। और इसी प्रकार से बृहस्पति जो है सूर्य से 11 अंश के अंदर रहता है तो उसको क्या माना जाता है, अस्त माना जाता है। और जो शुक्र है वह जब 10 अंश पर रहता है तो उसको क्या माना जाता है, अस्त माना जाता है। शुक्र का जो कंडीशन है वह 2 टाइप का है। अगर शुक्र जो है मार्गी होगा तो सूर्य से 10 अंश के अंदर उसको अस्त माना जाता है। अगर 10 अंश के बाहर चला गया है तो उसको अस्त नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर शुक्र जो है वह वक्री होगा तो उसमें 2 कम कर देंगे, अर्थात 8 अंश के अंदर ही वह क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। 8 अंश के बाहर अस्त नहीं हो पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य है आपका 2 अंश पर है और शुक्र जो है वह 17 अंश पर है। तो ये शुक्र सूर्य के साथ सेम राशि में बैठे होने पर भी अस्त नहीं होगा, क्योंकि वो जो है 10 अंश से बाहर है। क्योंकि सूर्य से 10 अंश के अंदर, अर्थात जब सूर्य 2 अंश पर है तो अगर शुक्र 12 अंश के अंदर होगा तभी वो 10 अंश के अंदर माना जाएगा, क्योंकि 10 2 12 और यहाँ पर है 17 अंश पर, तो इसको अस्त नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोग केवल सूर्य के साथ एक राशि में अगर ग्रह बैठा है तो उसको अस्त बोल देते हैं, जो कि एकदम गलत है। वहां पर अलग अलग ग्रहों के अंश बताए गए हैं। इसके बाद न बीजीते, अर्थात वह जो कोई भी ग्रह है, अर्थात इनमें इन चारों में जो कोई भी ग्रह है वह न बीजीते, अर्थात हारे हुए न हो। ग्रहों का युद्ध होता है, उस ग्रह युद्ध में ग्रह हारे हुए नहीं होने चाहिए। ग्रह के 4 प्रकार के युद्धों के बारे में हम लोग इससे पूर्व में जब हम लोग
शुभाशुभ प्रकरण पढ़ रहे थे तो वहां पर ग्रहों के 4 युद्ध के बारे में हम लोग पढ़े थे। 4 कंडीशन होती है जिसमें ग्रह जब एक दूसरे से ढका हुआ प्रतीत होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भेद कहते हैं। 2 ग्रहों का जब केवल परिधि का स्पर्श होता है तो उसको उल्लेख कहा जाता है। जब दोनों ग्रहों की किरणें आपस में टकराई हुई अर्थात मिली हुई प्रतीत होती है तो उसको अंशु विमर्द कहते हैं। और जब थोड़ी सी ही दूरी पर दोनों ग्रह दक्षिण और उत्तर में एक सर में दिखलाई पड़ते हैं तो उसको अपसभ्य कहा जाता है। ये 4 प्रकार के युद्ध होते हैं। इन 4 प्रकार के युद्धों में ये जो ग्रह है वह हारे हुए न हो, जो भौमादि पंचग्रह है। यहाँ पर चंद्रमा की बात नहीं की जा रही है। उसके बाद न च शत्रुगेः, और ये ग्रह अपने शत्रु की राशि में भी नहीं होने चाहिए। अब इनके शत्रु कौन है? तो सबसे पहले जो चंद्रमा है, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं होता है। मंगल है, मंगल का केवल बुध शत्रु है। तो बुध की जो राशि है वह मिथुन राशि और कन्या राशि में है। तो मिथुन राशि और कन्या राशि में मंगल नहीं होना चाहिए गोचर के हिसाब से। फिर आते हैं बृहस्पति में। बृहस्पति के 2 ग्रह शत्रु होते हैं, बुध और शुक्र। बुध की मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों में बृहस्पति नहीं होना चाहिए। और शुक्र की वृष राशि और तुला राशि, इनमें भी बृहस्पति नहीं होना चाहिए गोचर के हिसाब से। फिर आते हैं शुक्र पे। शुक्र के 2 ग्रह शत्रु माने जाते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य की राशि सिंह राशि और चंद्रमा की राशि कर्क राशि। तो इन दोनों राशियों में भी शुक्र नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अवस्था में अग्निहोत्र विधि ही स्यात्, अग्निहोत्र विधि को करना चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर है, तो अगर आपको एक बारी में थोड़ा सा ध्यान रखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप जो है 10-15 सेकंड पीछे करके पुनः पुनः देखते रहेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अग्न्याधान के लग्न की शुद्धि के बारे में चर्चा की गई है कि कैसी अवस्था होनी चाहिए जब आप अग्न्याधान कर सकते हैं। तो कहा कि नोकर्क नक्र जशकुंभ नवांश लग्ने नोब्जे तनौ रविशसिज्य कुजे त्रिकोणे केंद्ररक्ष षड भवनगे च परे स्त्रीलाभ षटख स्थितैर निधन शुद्धि युते विलग्ने। नो अर्थात नहीं, नहीं अर्थ में नो को आया जाता है। नो कार्यम। कर्क, कर्क राशि। नक्र अर्थात मकर राशि। झष अर्थात मीन राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों के नवांश लग्ने, जब आपका जो लग्न है उस लग्न के हिसाब से जब आप नवमांश निकालेंगे, आप जिस भी समय में अग्न्याधान करना चाहते हैं उस समय में कोई ना कोई लग्न रहेगा। उस लग्न का जो स्पष्ट है यानी कि राशि अंश कला विकला, उसके हिसाब से वो लग्न किसी ना किसी नवमांश में जाएगा। तो वो नवमांश कर्क राशि का नहीं होना चाहिए, नक्र अर्थात मकर राशि का नहीं होना चाहिए, जश मीन राशि का नहीं होना चाहिए और कुंभ राशि का नहीं होना चाहिए। अगर आपको नवमांश समझना है अच्छे से तो आप मेरे विवाह प्रकरण वाले वीडियो में जा करके नवमांश वाला टॉपिक वहां से देख सकते हैं। अब इसके बाद कहा नोब्जे तनव, अब्जे तनव नो। अब्ज अर्थात चंद्रमा जब तनव अर्थात लग्न में बैठा हुआ हो तो ऐसे समय में भी अग्न्याधान नहीं करना चाहिए। ये तो बता दिया कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए इसके बारे में यहां से बता रहे हैं आगे से कि रवि, सूर्य, शशि, चंद्रमा, इज्य, बृहस्पति और कुज अर्थात मंगल, ये जो 4 ग्रह है ये त्रिकोणी, त्रिकोण अर्थात पंचम और नवम में बैठे हुए हों। इसी प्रकार से केंद्रक्ष अर्थात केंद्र भाव में तो 1, 4, 7, 10 इन भावों में बैठे होने चाहिए। इसी प्रकार से षड भवनगे, षड भवन अर्थात 6वें भाव में भी गए हुए हों। फिर कहा कि परे ही अर्थात अन्य जो ग्रह है वह कहां पर होने चाहिए? तो कहा कि त्रि अर्थात तृतीय भाव, लाभ अर्थात एकादश भाव और षठ अर्थात छठवां भाव और ख अर्थात दशम भाव, इनमें स्थित हो अन्य ग्रह। अन्य ग्रह कौन? तो बचे हुए जो ग्रह है अर्थात बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो ग्रह है वह इन भावों में स्थित हो और निधन शुद्धि युते विलग्ने, विलग्न अर्थात जो लग्न है वह कैसा होना चाहिए? तो कहा कि निधन शुद्धि युते, निधन अर्थात जो अष्टम भाव है लग्न से वह शुद्धि युते, शुद्धि से युक्त होना चाहिए। अर्थात न उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए होने चाहिए न उसमें पाप ग्रह बैठे होने चाहिए। तो ऐसे अवस्था में ही आप जो अग्न्याधान है उसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर
अग्न्याधान जो होता है उसमें आप जो व्यक्ति है वह कितने समय तक अग्न्याधान करेगा, यानी कि लंबे समय तक उसकी स्थिति जाएगी या नहीं, तो उसके लिए आपको और अन्य जो कुछ चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि चापे जीवे तनुस्थे वा मेसे भौमेम्बरे द्युने क्षत्रिया एब्जे रवौवास्या जाताग्निर्यजति ध्रुवम। चापे जीवे, जीवे चापे तनुस्थे, जीव अर्थात बृहस्पति जो है वह चापे, चाप अर्थात धनु राशि में बैठा हुआ हो और साथ में तनुस्थे लग्न में हो, अर्थात लग्न में धनु राशि में बृहस्पति बैठा हुआ हो, ऐसे समय में आप जब अग्न्याधान करेंगे तो वह जो व्यक्ति है वो निरंतर उस प्रक्रिया को ले जाने वाला होता है। वह अथवा मेषे तनुस्थे, मेषे भौमे तनुस्थे, मेष राशि में भौम अर्थात जो मंगल है वह तनुस्थे लग्न में बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति भी अच्छी होती है। उसके बाद बताया गया कि अंबरे द्युने, अंबर अर्थात दशम भाव और द्युन अर्थात सप्तम भाव, मंगल दशम भाव में हो अथवा सप्तम भाव में हो तो जो ये स्थिति होती है यह भी अच्छी होती है। उसके बाद कहा कि षट त्रि आएब जे वा रवौ, षट अर्थात छठवा भाव, त्रि तृतीय भाव, आया एकादश भाव, इनमें अब्ज, अब्ज अर्थात चंद्रमा हो, अर्थात 3 6 11 में चंद्रमा बैठा हुआ हो, ऐसे जब ग्रहों की स्थिति रहेगी उस समय भी आप करेंगे तो अच्छा रहता है। वह रवौ अथवा रवि, सूर्य जो है वह 3 6 11 में हो सूर्य, तो ऐसी अवस्था भी अच्छी होती है। फिर यहाँ पर लास्ट में बताया कि स्यात् जाताग्निर यजति ध्रुवम, ध्रुवम निश्चितम जातः अग्निर्यजति। अब ऐसे अवस्था में जो व्यक्ति अग्न्याधान प्रारंभ करता है या अग्न्याधान करता है, अग्नि का आधान करता है, अग्नि ग्रहण करता है, तो वह ध्रुवम निश्चितम यजति, निश्चित ही वह जो ज्योतिष्टोमादि याग होते हैं उनको निरंतर करने वाला होता है। तो आपको इन अवस्थाओं को ध्यान में रख करके, ग्रहों की जो स्थिति है उसको ध्यान में रख करके ही अग्न्याधान प्रारंभ करना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। यहीं इसी श्लोक के साथ हम लोगों का अग्न्याधान प्रकरण भी समाप्त होता है। हम लोग अब अगले में पुनः राजा अभिषेक प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। हर हर महादेव।